नमस्ते। एसटीएल प्रोग्रामिंग करने वालों के लिए आज एक ऐसी चीज़ पर बात करेंगे जो सच में कोड लिखने का पूरा नज़रिया बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं कॉल एफसी इंस्ट्रक्शन की। एक ऐसा टूल जो प्रोग्राम्स को न सिर्फ स्मार्ट बल्कि एकदम ऑर्गेनाइज्ड बना देगा। तो चलिए इसमें मास्टरी हासिल करते हैं। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। एक ही लॉजिक है और उसे बार बार लिखना पड़ रहा है। कैसा लगता है? सिर्फ बोरिंग ही नहीं है ना, हर बार कॉपी पेस्ट करने में गलती का रिस्क अलग से बढ़ जाता है। तो सवाल यह है, क्या इसका कोई बेहतर तरीका है? और खुशी की बात यह है कि हाँ, इसका एक बहुत ही शानदार तरीका है। हम ऐसी चीज बना सकते हैं जिसे कहते हैं रीयूजेबल कोड ब्लॉक्स। मतलब ऐसे फंक्शंस जिनको बस एक बार लिखो और फिर जहां मर्जी जितनी बार मर्जी उन्हें इस्तेमाल करो। सिंपल। और एसटीएल प्रोग्रामिंग की दुनिया में इस मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का दरवाजा खोलने वाली चाबी का नाम है कॉल एफसी इंस्ट्रक्शन। तो चलिए इसके अंदर गहराई से उतरते हैं और देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो ये कॉल एफसी आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक बहुत ही सीधा साधा कमांड है। इसका काम है बिना कोई शर्त के एक फंक्शन को कॉल करना। बेसिकली उससे कहना कि चलो अब तुम्हारा काम है। और इसकी सबसे कमाल की बात, जैसे ही उस फंक्शन का काम खत्म होता है ना, प्रोग्राम का कंट्रोल बिल्कुल आराम से वहीं लौट आता है जहां से कॉल गया था। एकदम सीमलेस। ठीक है, तो एक फंक्शन को कॉल करना तो समझ आ गया, लेकिन सोचिए उसकी असली ताकत कब सामने आएगी? तब जब हम उससे बात कर पाएं, मतलब उसे डेटा दे सकें और उससे डेटा वापस ले सकें। और फंक्शंस के बीच में ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये होती है पैरामीटर्स के जरिए। अब यहां से चीजें थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि पैरामीटर्स आमतौर पर दो तरह के होते हैं। पहले हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। इनको ना फंक्शन की शॉपिंग लिस्ट की तरह समझिए। ये वो लिस्ट है जो फंक्शन कहता है कि भाई मुझे काम करने के लिए ये सब चाहिए। और फिर आते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। ये हैं वो असली ग्रोसरीज, यानी कि एक्चुअल डेटा जो हम फंक्शन को कॉल करते वक्त देते हैं। तो एक तरफ है जरूरत और दूसरी तरफ उसकी सप्लाई। डेटा का फ्लो कंट्रोल करने के लिए तीन मेन टाइप्स हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, आयन। इसका मतलब साफ है, डेटा फंक्शन के अंदर जाएगा। दूसरा, आउट। ये कहता है फंक्शन काम करने के बाद अपना रिजल्ट इस एड्रेस पर बाहर भेज देगा। और तीसरा, आयन आउट। ये सबसे पावरफुल है। ये कहता है जो डेटा इस एड्रेस पर है उसे पढ़ो और अगर जरूरत पड़े तो उसे बदल भी दो। मतलब टू वे कम्युनिकेशन। अच्छा, अब कुछ जरूरी नियम हैं जिनको बिल्कुल नहीं भूलना है। रूल नंबर 1, आउट और इन आउट पैरामीटर्स को हमेशा एक एड्रेस चाहिए। क्यों? ताकि वो अपना रिजल्ट कहीं स्टोर कर सकें। लेकिन जो एन पैरामीटर है उसको सीधे सीधे कोई वैल्यू या कांस्टेंट भी दिया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, डेटा टाइप हमेशा मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि फंक्शन मांग इंटीजर रहा है और हम उसे बूलियन भेज दें। ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। कभी सोचा है, जब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो पर्दे के पीछे क्या होता है? एक छोटा सा मैजिक शो चलता है जिसे बी स्टैक कहते हैं। सिस्टम बड़ी समझदारी से सब कुछ याद रख लेता है, जैसे कि अच्छा काम खत्म करके वापस कहां जाना है या कौन कौन से डेटा ब्लॉक्स खुले हुए थे। ये बिल्कुल एक सेफ्टी नेट की तरह है। इसका काम है ये इंश्योर करना कि फंक्शन अपना काम खत्म करके प्रोग्राम को बिना किसी गड़बड़ के ठीक वहीं वापस ले आए जहां से वो शुरू हुआ था। ओके, थ्योरी काफी हो गई। अब टाइम है इसे एक्शन में देखने का। चलिए एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं कि ये सारी चीजें एक साथ मिलकर काम कैसे करती हैं। तो स्क्रीन पर देखिए, यहां कैली CF6 लिखा है। इसका मतलब सीधा है फंक्शन 6 को बुलाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ बुलाया नहीं जा रहा, उसे जरूरी सामान भी दिया जा रहा है। उससे बताया जा रहा है कि देखो तुम्हारा NOF टूल नाम का पैरामीटर MW100 से डेटा लेगा, टाइम आउट MW10 से लेगा और इसी तरह बाकी भी। और ये स्लाइड उस जरूरत और सप्लाई वाली बात को एकदम साफ कर देती है। लेफ्ट कॉलम में देखिए, यह है फंक्शन की नीड, वो फॉर्मल पैरामीटर्स के नाम जो FC6 ने डिफाइन किए थे। और राइट कॉलम में है सप्लाई, वो एक्चुअल मेमोरी एड्रेस जहां से डेटा आएगा। देख रहे हैं, बिल्कुल एक पजल की तरह हर पीस अपनी जगह पर आकर फिट हो रहा है। तो इतनी मेहनत क्यों? ये सब सीखने का आखिर फायदा क्या है? फायदा बहुत बड़ा है। इस टेक्निक में मास्टर बनने का मतलब है प्रोग्रामिंग करने के पूरे तरीके को बेहतर बनाना। तो इसका पे ऑफ क्या है? सबसे पहले एफिशिएंसी। कोड लिखो एक बार, इस्तेमाल करो 1000 बार, टाइम बचता है। दूसरा, रीडेबिलिटी। जो मेन प्रोग्राम है वो कोड के जाल से निकलकर एकदम साफ सुथरा और पढ़ने लायक बन जाता है।
और शायद सबसे बड़ा फायदा, मेंटेनेबिलिटी। सोचो, अगर लॉजिक में कुछ बदलना है तो 10 अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा। सिर्फ एक फंक्शन में चेंज करो और काम खत्म। घंटों का काम मिनटों में। तो अब एक सवाल, अब जब ये कॉन्सेप्ट साफ हो गया है तो अपने करंट प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचिए। ऐसा कौन सा कोड का हिस्सा है जिसे बार बार अलग अलग जगह पर लिखना पड़ रहा है? हो सकता है वही पहली अपॉर्चुनिटी हो उस रेपिटेटिव टास्क को एक स्मार्ट रीयूजेबल फंक्शन में बदलने की।